आदमी को किडनैप करने के लिए कहा था और तुम किस भिखारी को उठा के ले आए हो? इस भिखारी को किडनैप करने का हमारा क्या फायदा? वो बॉस, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था किसी अमीर आदमी को उठा के लाना है, पर तुम इस भिखारी को उठा कर ले आए। इसके तो पहले ही कच्चा बलियान में छेद हो रहे हैं, तो हम इससे क्या मांगे? क्या देगा ये हमको? इतने बेअकल तो तुम हो नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हमने तुमसे पहले ही कहा था ऐसे आदमी को किडनैप करके लाना है जिसके घर वालों से हम मुंह मांगी रकम मांग सकें। तुम इस भिखारी को उठा कर ले आए हो, हम इसके घर वालों से क्या मांगेंगे? क्या देंगे इसके घर वाले हमको? फटे हुए कच्चा बलियान। होली पर हमको बड़ा हाथ मारना है, पर तुम्हारे इन करतबों को देख के लग रहा है होली पर हम बड़ा हाथ क्या छोटा भी हाथ नहीं मार पाएंगे। वो काले बॉस, हम यहाँ को यालियां उठा के लाए क्योंकि यू एक आदमी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। कैसी बड़ी बड़ी बातें? यू कह रहा हो बुड्ढो के पैसा तो हम पे बहुत है, पर मैं खर्च ना करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ ना घर में 4 पहिए की 10-10 गाड़ी खड़ी कर लूँ, यू ऐसी बात कर रहा हो एक आदमी से। भीख मांगने में बहुत मजा आया यार। काई आदमी के सामने रोई धोई बातें करता हो तो यही 4-5 रुपए दे ही जाए हमें ना। हाँ सही बात बोल रहा है तू। नौकरी थे तो 100 गुना अच्छा है भीख मांगना। 1-2 घंटा भीख मांगो और 1-2 घंटा में 15-20 आदमी ने हमें 10-10 20-20 रुपए दे दिए ना, तो खूब 400-500 रुपए है जाएंगे हमारे पास। तो फिर क्यों मरे हम काई कंपनी में 12-12 घंटा। बहुत सही बात बोल रहा हो तू। अब तो वैसे भी होली को त्योहार आने वाला हो तो हमें थोड़ी ज्यादा भीख मांगनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें। कलर वलर भी तो खरीदने में ना माने मेरी बात है। हाँ, 1 साल में 1 बार तो आवे होली, तो कलर तो खरीदने पड़ेंगे हमको। वैसे यार मुझको तो एक बात की टेंशन लगी रहे। हाँ, किस बात की? अरे यही बात की हम चोरी छुप के भीख मांगते रहे। अगर ये बात हमारे घर वाले ने पता चल गई तो वो क्या समझेंगे? अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगी ना? मैं सोच रहा हूँ अगर पता चल गई तो फिर हम क्या जवाब देंगे उनको? अरे ना पता चलेगी, तू खामखा की टेंशन मत ले। तो फिर अब इन भीख भीख की बातों ने छोड़ कुछ अलग बात करेंगे आज। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे आपस में जैसे हम करोड़पति इंसान हो। बहुत मजा आएगा, है नहीं? हाँ ठीक है यार। मेरी उम्र निकल गई और मैं बूढ़ो है, पर मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा करो मुँह पे करोड़ रुपए, आज करोड़ रुपए। तो फिर मैं सोच रहा हूँ उन करोड़ों रुपए में से एक बढ़िया सी गाड़ी अपने बेटा दिलाऊं। वैसे कितनी महंगी गाड़ी दिलाएगा तू अपने लड़के को? कम से कम 4-5 करोड़ की तो होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ 5-6 करोड़ की तो दिलाऊं अपने लड़के को गाड़ी। बहुत अच्छा कर रहा है तू, बहुत अच्छी सोच है तेरी। मैंने तो 1 महीने पहले ही अपने लड़के को एक लैम्बोर्गिनी निकाल के दी है। फिर तेरा लड़का तो खुश हो गया होगा गाड़ी देखकर। अरे बहुत खुश हुआ था। वैसे यार हम दोनों एक जैसे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। आज भी हम दोनों फटी पुरानी बलियान में डोलते हैं। मन ही नहीं करता नई कपड़े खरीदने का हमारा तो। हाँ सही बोल रहा है तू। ऐसे तो मेरा भी मन नहीं करता कपड़े खरीदने का, पर इस बुढ़ापे में हम नए कपड़े खरीद कर करेंगे क्या? किसको दिखाएंगे हम नए कपड़े? जवानी तो निकल गई हमारी। तो फिर यार चलता हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। और जो तेरे पास मेरे 80 लाख रुपए है ना, उनको कब देगा मेरे को? अरे वो तेरे 80 लाख रुपए जो परसों लिए थे, अरे वो तो यार मेरे दिमाग से ही उतर गया। चल घर जाके देता हूँ तेरे को। हाँ ठीक है। तो फिर चलता हूँ यार, बहुत रात हो गई है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैं घर पहुंचते ही डालता हूँ तेरे 80 लाख रुपए। हाँ याद करके डाल देना। कितना मजा आया है अमीर जैसी बातें करने में। अमीर आदमी की तो लाइफ अलग ही है। गंजे लगता है इस बुड्ढे के पास बहुत पैसा है। सही बोल रहे हो तुम, ले चलो साले को उठाकर। बॉस इसकी वेशभूषा पर मत जाइए, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। करोड़ों रुपए हैं इसके पास, करोड़ों रुपए। अपने लड़के को 3-4 करोड़ की गाड़ी निकालने की बात कर रहा था ये, और तुम इसको भिखारी समझ रहे हो? अरे वाह बुड्ढे, सोने के बर्तन पर लोहे की परत चढ़ा रखी है। शकल से तो तू भिखारी ही लग रहा है, पर हमें नहीं पता था तू एक करोड़पति आदमी है। ए भैया गलती है तुमको, मैं करोड़पति, मैं तो 500 रुपए पति भी ना हूँ। ये सब इन दोनों ने जो बातें सुनी है वो सब झूठे। मुंह पे ना आया इतना रुपा। अब ज्यादा बकवास मत कर बुड्ढे, जल्दी से अपने घर वालों से बात कर और पूरे 1 करोड़ रुपए इधर मंगा। कह दे अपने घर वालों से मुझको किडनैप कर लिया गया है। जल्दी बता अपने घर वालों का नंबर, हम कॉल मिलाते हैं। घर वाले बना भैया कोई मोबाइल। हम तो बस ऐसे ही मोहते बात कर ले, आमने सामने बैठ के। ऐसे कभी कॉल पे बात ना करी हमने। मोबाइल खरीदने की औकात ही ना है हमारी। दिमाग का भाजी पाला मत कर बुड्ढे, जल्दी से पूरे 1 करोड़ रुपए इधर मंगा, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। जानता नहीं है तू अभी कालिया के बारे में, और छपरी के बारे में, और गंजे के बारे में। तुम्हें बोलना जरूरी है? वो छपरी बॉस, हम सोच रहे हैं हम भी अपनी जान पहचान करवा दे। दे जल्दी अपने घर वालों का नंबर। वो भैया मैं कोई करोड़पति आदमी ना हूँ, मैं सच में ही भिखारी हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ? वो तो हम यार दोस्त आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही मारे हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपस में, क्योंकि हमें भी लगने लगा कि हम करोड़पति इंसान है, तो थोड़ा हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो अच्छा सा लग रहा है। हम पे कोई पैसा वैसा ना है इतना। हम दो यार बस दुबका चोरी थे, भीख मांगे। वो तो अभी पता चल जाएगा। अपने घर वालों का एड्रेस दे, तब पता चलेगा तू कितना अमीर है और कितना गरीब है। ले लो बेशक घर वाले को एड्रेस। चोली पर भैया चोली पे पिचकारी मारेगा भजी, चोली पे लाल गुलाबी नीला पीला रंग मारेगा भजी, चोली पे चोली पर भैया चोली पे
भजी होली पे, लाल गुलाबी नीला पीला। गाना चेंज करने की क्या जरूरत है? पहले गा रहा हूँ वैसे ही गा, काहे को गाने की लाइनों में चेंज कर रहा हो तू? अरे पापा तुम कब आए कमरा में? अरे तू गाना गा भी, कौन सा गाना गा रहा तू? गाना गाना तो मैं यूं गा रहा हूँ, होली पे रे भैया होली पे पिचकारी मारेगा भज्जी होली पे, ऐसा गा रहा मैं तो गाना। ऐसा गा रहा तू गाना? हाँ हाँ ऐसे गा रहा हूँ। सच में ही ऐसी गा रहा ना तू गाना? हाँ हाँ ऐसे गा रहा हूँ। और कैसे गा रहा हूँ? अकल सीख ले थोड़ी बहुत, अकल नहीं मैं अकल सिखा दूंगा तो गब्बा दूंगा तो बेहुदा गाने। चोली पेरे ना भैया चोली पे, अभी करवा दूंगा चोली चोली। आज तो सुबह सुबह ही मुहूर्त है वो पापन के हाथन पे। गेट पे अलार्म से लगवाना पड़ेगा जो पापन के कदम रखते ही बज जावे वो, पता ही ना चले कब कौन पीछे से आ जावे कमरा में। पापा पिचकारी ना चाहिए मेरे को, पिचकारी के जमाने गए, अब तो स्प्रे आ रही है, स्प्रे जो झांकसी फेंकेगा वो दवाइयां मेरे को। तुम हर बार मेरे को 15 रुपए वाली पिचकारी दबा दो, वागा फायदा भी न रहे कुछ, वहां में नेक तो कलर भरा जावे और नेक देर में फुस से जाए वो, तो वागा का फायदा? और मेरे यार दोस्तन के हाथ में 2-3 हजार रुपए वाली पिचकारी होवे, तुम 10-15 रुपए वाली दवा, यू सही थोड़ी है पापा। अब तुम्हें सोचियो काई के हाथ में 3000 रुपए वाली पिचकारी लग रही है और मेरे हाथ में 15 रुपए वाली पिचकारी लग रही है, तो कितनी शर्म लगती होगी मेरे को। अब की बार होली पे मेरे को पिचकारी न चाहिए, दबाओ तो मेरे को गन दबाओ, होली वाली गन जामे पानी भरे का कलर का, वह गन दबाओ, वो कम से कम 5-6 हजार रुपए की आएगी, वह दबाओ मेरे को। 5-6 हजार रुपए में होली का पूरा त्योहार मना लेंगे हम घर में, और उन 5 हजार रुपए में तो भी बहुत पैसा बचा लेंगे हम। और इन नवाबजादन को चाहिए 5 हजार रुपए की पिचकारी। एक साल में एक बार तो होली का त्योहार आवे पापा, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो हैं। 1-2.5 किलो की बोतल लियो और वहाँ के ढक्कन में छिद्र कर लियो, वाते बढ़िया पिचकारी ना कोई भी आज टूट जावे कोई गम ना। अगर तू 5 हजार रुपए की पिचकारी ले आया और वो खराब है गई, फिर क्या बीतेगी तो पे? रात दिन नींद ना आएगी तो को। बोतल वाली खराब है तो दूसरी बोतल के ढक्कन में छिद्र कर ले, दूसरी बनकर तैयार। बेटा देसी चीज देसी होकर है और टिकाऊ होकर है, हमने अपने जमाने में खूब बोतलन की पिचकारी बना के चलाई है। पापा वो पुराना जमाना गयो, अब वो पुराना जमाना न रहे, अब नया जमाना चल रहा है नया। जब तक तुम्हारी मजबूरी होगी बोतल की पिचकारी बनाना, अब तक खूब मार्केट में नई नई पिचकारी आ रही है, तो वहाँ में तो दबावा, अब भी बोतल की जरूरत रह गई। कोई पिचकारी नहीं दबाऊंगा मैं तो, कुछ समझो। बोतल की बना के चलानी हो तो चला लियो, नहीं तो होली वाले दिन आराम से अपने बिस्तर पे सोइयो, कोई जरूरत ना है होली खेलने की। वैसे आजकल होली हो गई कहाँ है, अब तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गए। होली वाले दिन घर में ही बढ़िया रहे आदमी। तुम तो हरदम नया ही ज्ञान दोगे जब भी दोगे। पिचकारी न दबानी तो साफ साफ मना कर दो मुझको, क्या लड़ाई झगड़ा हो गए ना वो हो गए। बेटा आज मैं जो तुझसे कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है तेरे लिए यह बात। अगर तू मेरी इन बातों को समझ गया ना, तो तू गरीब नहीं रहेगा, तभी पैसा बचाना सीखेगा तू। देख अगर तेरे बाबा तेरे को 1 रुपया देते हैं ना, तो तू उस 1 रुपये को संभाल के खर्च करियो। सीधी सी बात है, उस 1 रुपये की तू चीज खाएगा। तो मैं आज तेरे को बताता हूँ उस 1 रुपये की चीज तुझे किस तरह से खानी है। अगर तुझे 1 रुपये की टॉफी लेनी है ना, तो तू उस टॉफी पर हाथ रखना जो 1 की 8 आए, और वो टॉफी तेरे को 1 दिन में खत्म नहीं करनी है। उन 8 टॉफी में से तुझे हर दिन 1 टॉफी खानी है। तो फिर तू उस 1 रुपये की टॉफी को 8 दिन चलाएगा। तो फिर इसी प्रकार उन 8 दिन के बीच में जितने पैसे एक्स्ट्रा और मिलते हैं तुझे बाबा से, तो उन्हें तू संभाल के रख सकता है, बहुत पैसे बचाएगा तू इस तरह। और हाँ, तेरे को मुझसे इस बात पर कभी जिद नहीं करनी कि पापा हमारे घर में सब्जी एक टाइम ही क्यों बनती है, और हम उस सब्जी को 5 दिन क्यों चलाते हैं। क्योंकि बेटा हर दिन सब्जी उसके घर बनती है जो अमीर आदमी होते हैं। हम गरीब आदमी के घर हफ्ते में 1 दिन सब्जी बन जाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? ओए तू मेरे को एक बात बता, तू अपने लड़का समझा रहा हो या गरीबी के नाले में डुबा रहा है? कौन है भैया तुम, और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? तू यह बात तो भूल जा, हम तेरे घर पे क्या करने आए। तू मेरे को यह बात बता, तू क्या समझा रहा हो अपने लड़का है? अपना जैसा गरीब नल्ला बनाना चाह रहा है क्या तू?